क्या वसुंधरा राजे वाकई में संन्यास लेने के बारे में सोच रही हैं या फिर यूं ही बोल गई हैं? वसुंधरा राजे क्या दुखी हैं, परेशान हैं या फिर बीजेपी को धमकी दे रही हैं? क्या वसुंधरा राजे संन्यास लेने के बारे में गंभीरता से सोच रही हैं या फिर जिक्र कर गई हैं, जिसे लेकर राजस्थान की सियासत में बवाल मचा हुआ है कि वसुंधरा राजे जैसा घाघ राजनीतिज्ञ इस उम्र में और राजनीति के इस पड़ाव पर रिटायरमेंट के बारे में सोचे। कई बार अक्सर ऐसा होता है कि आप इस मन स्थिति से गुजर रहे हो जहां आपके दिल की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही हो, या फिर जिस मिजाज से आपने राजनीति की हो उस मिजाज से काम बन नहीं पा रहा हो, तो फिर जुबां पर दिल की बात आ जाया करती है। और यही माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे जब कह रही थी कि ध्यान से सुनिए, बड़ी बात बोल रही हूं मैं, कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं क्योंकि आपने मेरे बच्चे को ठोक कर, बजाक कर, ठेल कर, सिखा कर इस लायक बना दिया है कि अब मैं आराम कर सकती हूं। कहने को तो ये सामान्य बात है, कहने को यह भी कहा जा सकता है कि वो अपने बेटे को प्रमोट कर रही हैं या फिर वो अपने बेटे को बैटल दे रही हैं, मगर बेटा तो सांसद है, विधानसभा का चुनाव है, बेटे के लिए तो वोट मांगना नहीं है, तो फिर ये बात वसुंधरा राजे ने क्यों कही है? क्या वाकई में जिस तरह से यूनुस खान का टिकट कटा है, राजपाल सिंह का टिकट कटा है, अशोक परनामी का टिकट अटका है और प्रहलाद गुंजल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हाथ मिला लिया है, वसुंधरा राजे अकेले अनुभव कर रही हैं या फिर इस अकेलापन की वजह से आज वो इतना भाव विभोर थीं? दिल की बात वो अक्सर झालावाड़ में बोला करती हैं, मगर अगली ही लाइन में वसुंधरा राजे ने कहा कि हर इंसान से गलती होती है, छोटी मोटी गलतियां हो जाया करती हैं। दुष्यंत की पैदाइश से लेकर अपने विवाह से लेकर राजमाता तक हर चीज़ याद की जैसा कोई फेयरवेल स्पीच हो। क्या विदाई भाषण था, पता नहीं, मगर वसुंधरा राजे इसी मोड में थीं और मूड में थीं, इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद वो दुखी हों इसलिए बोल रही हूँ, मगर वो चतुर राजनेता हैं और चतुर राजनेता कहीं पे निशाना और कहीं पे नज़र रख के बात करता है। इसलिए कहा जा रहा है कि इतनी आसानी से ये मत समझ लेना कि वसुंधरा राजे रिटायर हो रही हैं। कहने का मतलब है कि धमकी भी दे सकती हूँ मैं, अगर जिस तरह से मेरी हालत आपने राजनीति में कर रखी है। 20-25 सालों से जो अपने दिल से, अपने मन से, अपनी जुबान से, अपने मिजाज से राजनीति किया हो, उसे अगर किसी के पीछे खड़े होकर याचक की भूमिका में राजनीति करना पड़े तो फिर ये भाव आ जाता है। मगर फिर कहती हैं वो कि कुछ गलतियां मुझसे हुई है, मगर झालावाड़ का समय आने वाला है, झालावाड़ का समय आने वाला है, यानी वसुंधरा राजे का समय आने वाला है। क्या वो मुख्यमंत्री फिर से बनने की तैयारी पूरी तरह से कर रही हैं? कई बार राजनीति में एक कदम खींच लेना भी हमला करने के लिए जरूरी होता है। मगर वसुंधरा राजे के इन बयानों को लेकर राजस्थान की सियासत में खूब चर्चा हो रही है। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी आज कह दिया कि वसुंधरा राजे हमारे साथ डिबेट में आएं और हमारी गारंटियों पर बहस करें। वसुंधरा राजे को भूलना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मगर क्या मानेसर भूल गए? आज मानेसर वालों के यहाँ गए थे जहाँ पानी पी पी कर कोसते हैं। रमेश मीणा ये भी मानेसर गए थे और विश्वेंद्र सिंह ये भी मानेसर गए थे, दोनों के नामांकन में गए थे। मानेसर वालों के यहाँ जाकर क्या बोला? भूलो और माफ करो, या फिर बोल गए कि सरकार गिराने की साजिश हुई? किस मन स्थिति से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजर रहे हैं पता नहीं चल पाता है कि बार बार मानेसर वालों पर हमला करने के बाद भी मानेसर वालों के लिए वोट मांगने जाना पड़ता है। तो फिर यहाँ भरोसे का संकट है, फिर बात पर भरोसा कौन करेगा? मगर दोनों में से किसी के बात पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। राजनेताओं के दांत और हाथी के दांत दोनों एक तरह के होते हैं, दिखाने के और कुछ खाने के और। देखा नहीं किस तेजी के साथ शाम को पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और सुबह टिकट ले रहे हैं। बड़े बड़े गिरगिटों को भी मात देती है राजस्थान के नेताओं ने। कैसे जुबान बदल ले रहे हैं,
जो कांग्रेस में जा रहे हैं वो कह रहे हैं बीजेपी ढोंग करती है, जो बीजेपी में जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता मोदी से प्रभावित होकर आते हैं। रातों रात हृदय परिवर्तन का ये खेल नेताओं का देखकर जनता क्या कहेगी, कह भी क्या सकती है। चुनाव में इन्हीं ही वोट देना है, मगर इनके बारे में हम आपको समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। आप समझते रहिए, देखते रहिए चुनाव आज तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।